नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पेशल बनाजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान जिसका नाम है जिज्ञासा, अभी जो नई बुक आई है 2026-27 के अनुसार पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ 4 का नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार। इस वीडियो में अपन ओनली पाठ 4 के प्रश्न उत्तर ही करेंगे। किस धातु का उपयोग खाद्य पदार्थों के संवेष्टन पैकेजिंग के लिए सामान्यतः किया जाता है? क्योंकि यह धातु सस्ती होती है और इसकी पतली चादरों को सरलता से किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो एक नंबर है एल्यूमिनियम, दो तांबा, तीन लोहा और चार सोना। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है वो अपन को इसमें क्लिक करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसका क्या कारण है भाई? एल्यूमिनियम ही है। तो एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग आमतौर पर भोजन लपेटने के लिए किया जाता है। धातु की कोमलता के कारण इसे पतली चादरों में पीटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? तो इसका पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है जिंक और चौथा है सोडियम। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और इसे रोकने के लिए इसे केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि मान लो वह असत्य है तो अपन को उसका कारण भी बताना है। एल्यूमिनियम और तांबा पात्रों और मूर्तियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातुओं के उदाहरण हैं। यह असत्य। कारण एल्यूमिनियम और तांबा धातुएं हैं जो चमक और कठोरता जैसे गुणों के लिए जानी जाती हैं। नंबर 2, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। यह भी असत्य है। कारण धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं और क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 3, ऑक्सीजन शोषण के लिए एक आवश्यक अधातु है। सत्य। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक अधातु है जो जीवन शोषण के लिए आवश्यक है। नंबर 4, तांबे के पात्रों का उपयोग जल उबालने के लिए किया जाता है क्योंकि वे विद्युत के सुचालक होते हैं। यह भी सत्य है। कारण तांबे के बर्तनों का उपयोग पानी उबालने के लिए किया जाता है क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, मुख्य रूप से विद्युत के नहीं, जिससे ऊष्मा पानी में कुशलता पूर्वक स्थानांतरित हो पाती है। प्रश्न नंबर 4, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त क्यों हैं? उत्तर, आभूषणों के लिए उपयुक्त धातुओं में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। चमक, चमकीला रूप, सहजता और तन्यता, आसानी से आकार दिया जा सके और तारों में डाला जा सके, संक्षारण प्रतिरोध, आसानी से धूमिल न होना, दुर्बलता, मूल्य, सोना और चांदी जैसी धातुओं में ये सभी गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्तंभ 1 में दी गई धातुओं और अधातुओं के उपयोगों को स्तंभ 2 में दी गई धातुओं और अधातुओं के व्यवस्थित नामों से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में धातु और अधातुओं के उपयोग दे रखे हैं और स्तंभ 2 में धातु और अधातुओं के नाम दे रखे हैं जो अपन को इससे मिलाना है। सीधा नीचे आ जाते हैं मिलान चिन्ह पे। तो स्तंभ 1, विद्युतीय तारों में उपयोग, तो इसमें आ जाएगा तांबा। दूसरा है प्रबल आघात वर्धनीयता और तन्य, तो इसमें आ जाएगा सोना। जीव इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, तो इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन। जब मृदा में इस उर्वरक को मिलाया जाता है तब पौधे स्वस्थ रूप से वृद्धि करते हैं, तो नाइट्रोजन। और 5 है जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है क्लोरीन। अब अपन को इसमें सीधे सीधे करके मिलाना है, जैसे कि सोना, इसमें लिखा हुआ है नासो, तो जिसमें भी इसमें सोना होगा उसको अपन को इसमें मिलाना है। जैसे पहला है उल्टा है इसमें, तो पीछे से चलेंगे। ऑक्सीजन, क्लोरीन, तांबा और नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 6, क्या होता है जब मैग्नीशियम और सल्फर
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। निर्मित उत्पादों की प्रकृति में क्या प्रमुख अंतर होता है? तो इसका आंसर है, जब मैग्नीशियम एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब सल्फर एक अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। मुख्य अंतर, मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड जल में सारे विलयन बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड जल में अम्लीय विलयन बनाता है। सामान्यतः धातु ऑक्साइड सारे होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। अब आगे प्रश्न चिन्ह और फिर वायु दे रखी है, तो इसमें पहले प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा, मैग्नीशियम रिबन, फिर वायु दे रखी है, फिर प्लस उष्माएं, अब फिर क्या बनेगी, राख, इधर जल मिला दिया, फिर क्या इसमें क्या आएगा प्रश्न चिन्ह में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नीला और लाल लिटमस विलयन अलग अलग मिलाए गए, नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो इधर है लाल लिटमस के रंग में परिवर्तन, तो ये नीला हो जाएगा। आपको निम्नलिखित सामग्रियां दी गई हैं, उनमें से जल उबालने हेतु पात्र बनाने के लिए आप किस सामग्री का चयन सबसे उपयुक्त समझते हैं और क्यों? चर्चा कीजिए। अब इसमें दे रखिए लोहा, तांबा, सल्फर, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी और गत्ता। तो इसका उत्तर है सबसे अच्छा विकल्प तांबा या लोहा होगा। क्यों होगा, इसका भी कारण है। पानी पानी उबालने वाले बर्तनों को ऊष्मा का कुशल संचरण करना आवश्यक है। तांबा और लोहा जैसी धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। सल्फर, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी और गत्ता जैसी सामग्री ऊष्मा की खराब सुचालक होती हैं और खाना पकाने के बर्तनों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 9, आपको लोहे की 3 कीलें दी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रमशः तेल, जल और सिरके में डूबी हुई है। कौन सी लोहे की कील में जंग नहीं लगेगा और क्यों? उत्तर है इसका, तेल में डूबी लोहे की कील में जंग लगने की संभावना कम होती है या अन्य कीलों की तुलना में बहुत धीमी गति से जंग लगती है। कारण, जंग लगने के लिए हवा, ऑक्सीजन और पानी दोनों आवश्यक होते हैं। तेल लोहे की सतह को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकता है, जिसे जंग नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 10, धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? तो उत्तर है इसका, गुणधर्मों के आधार पर उपयोग निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले हैं धातुएं, तो धातुओं के अपन दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। एक तो अच्छी विद्युत चालकता, जैसे तार बनाने में। अच्छी उष्मा चालकता, जैसे खाना पकाने के बर्तनों में काम लेते हैं। तन्यता, जैसे चादरें बनाने में, तार बनाने में, आभूषण बनाने में। मजबूती, संरचनाएं और औजार में। दवनी, जैसे घंटियां बनाने में। चमक, सजावट में। ये तो यह तो हो गए धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग। अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग, कम चालकता, जैसे इंसुलेशन हैंडल बनाने में किया जाता है। गैसीय अवस्था, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, उर्वरकों के लिए नाइट्रोजन के उपयोग में। और जैसे विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन, एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन, जीवन के लिए कार्बन में। जैसे भंगुरता, मजबूती की आवश्यकता वाली संरचनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 11, लोहे को जंग से बचाने के उपायों में से एक है कि उस पर जिंक धातु की एक पतली परत चढ़ाना। चूंकि सल्फर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर, नहीं, इस उद्देश्य के लिए सल्फर का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है। कारण इसका, सल्फर भंगुर होती हैं और जस्ता धातु की तरह टिकाऊ चिपकने वाली सुरक्षात्मक परत नहीं बनाता है, जैसा जैसा कि गैल्वेनाइजेशन में होता है। सल्फर की परत में दरार पड़ सकती है या वह उखड़ सकती है। प्रश्न नंबर 12, एक लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में गर्म करना क्यों आवश्यक है? लोहे को गर्म करने से वह नरम और अधिक लचीला हो जाता है। इसे लोहार को गर्म लोहे को हथौड़े से पीटकर उसे औजारों जैसे मनचाहे आकार में डालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
तो दोस्तों यह थे आपके सामने पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल यानी स्पेशल बन्ना जी को लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपके छोटे भाई बहन इस वीडियो को देखकर आसानी से प्रश्न उत्तर कर सके। और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही छोटे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय माता दी की जय।